संन्यास आश्रम आर्य समाज के संस्थापक, बहुत श्रद्धा के पात्र श्री स्वामी जी महाराज श्री परमानंद जी, यशस्वी प्रधान वैदिक संन्यास आश्रम के भी और वेद प्रचार मंडल के भी बहुत ही आदर सम्मान के योग्य श्रद्धा के पात्र श्रद्धे हमारे बाबूजी श्री सुभाष से आर्य, मंच पर जिनके अभी आपने बड़े सुंदर विचार सुने हैं। लगभग कई वर्षों से 2016 से आपसे परिचय है और बड़ी निष्ठा के साथ में अपने कर्तव्य का पालन आप करते हैं। आर्य समाज घरोंडा के अंदर पुरोहित पद को सुशोभित कर रहे हैं। श्रद्धे श्री नाम निकल गया श्री नरेंद्र शास्त्री जी, आपका हृदय की गहराई से मैं सम्मान करती हूँ। और कल से लगातार आप जिनके विचारों को सुनते आ रहे हैं, आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री कमलेश शास्त्री जी, उन्हीं के समीप में उपस्थित हैं। मंच की शोभा को बढ़ाते हुए हमारे दादाजी श्रद्धेय श्री जय कुमार जी उपस्थित मैं देख रही हूँ। दूर दराज अन्य आर्य समाजों से, आर्य समाज घरोंडा से हमारे बाबूजी सुभाष जी बैठे हैं और भी ये जो चेहरे दिख रहे हैं, मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ। पर आप सभी जानते हैं मुझे कि नाम थोड़े से निकल जाते हैं ध्यान से, पर सभी का सम्मान है। हमारे भाई बैठे हैं शेखपुर खालसा से प्रमोद जी, आपका भी हम सम्मान करते हैं। और भी जहाँ जहाँ से ऋषि दयानंद के भक्त उपस्थित हुए हैं इस सत्संग की शोभा को बढ़ाने के लिए, उन सभी का आर्य समाज सालवन की ओर से और इस वैदिक मंच की ओर से और संगीता आर्या की ओर से हम सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। सम्मान के योग्य, पूजा के योग्य, वंदनीय सम्माननीय मातृशक्ति ढोलक पर साथ दे रहे भाई मुकेश जी और कीबोर्ड पर साथ दे रहे मेरे भाई कुलदीप जी, नौजवान मेरे राष्ट्र का भावी भविष्य मेरे भाई और राष्ट्र की मुस्कान छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। बड़ी सुंदर चर्चाओं को अभी आपने सुना और बहुत सुंदर एक बात कह रहे थे हमारे बाबूजी कि आज युवा अपने कर्तव्यों को छोड़ करके जो नशा आदि की प्रथाएं, कुप्रथाएं गांव में, परिवारों में, देश में आ गई हैं, उनके चलते अपने जीवन का, परिवार का, राष्ट्र का, समाज का वो लोग क्या कर जाते हैं, विनाश कर रहे हैं। और एक बात और कह दूं आर्यों, क्योंकि जो ये बैठे हैं ना दूर दराज से आए हुए हैं, ये वो लोग नहीं हैं कि चलो कोई काम नहीं है, सत्संग चल रहा है तो समय काट करके आते हैं। ये यहाँ पर इस समय वो लोग उपस्थित हैं जिनके हृदय में टीस है समाज और राष्ट्र को लेकर के। मैं निवेदन कर दूं, यदि आप आर्यों सोचते होंगे कि कोई सरकार आकर के ये नशा आदि कुप्रथा को बंद करे तब हमारे युवाओं का निर्माण होगा, तो याद रखना इस गलत फहमी में रहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप किसी को भी बिठा लेना, क्योंकि एक तरफ तो सरकार दारू के ठेके खोलने के वो क्या मिलते होंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, हाँ वो परमिट देती हैं, और दूसरी तरफ नशा छुड़वाने के केंद्र भी खोले जाते हैं। और शराब तो बहुत बड़ी बात है, आप नहीं जानते, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा, या भारत की कह दूं, समाज की, संसार की बात कर रहे हैं, एक देश की बात नहीं है ये तो हर जगह विद्यमान है। संसार की अर्थव्यवस्था में आज जो निरोगी है, स्वस्थ है, वो लोग वही किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना वो दवाई खरीदता है, ना वो बीमार होता है, ना वो हॉस्पिटल में जाता है, और जब वो दवाइयाँ नहीं खरीदता तो वो लोग अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा नहीं देता। अर्थव्यवस्था को सुधारते भी शराबी हैं, रोगी हैं, तो फिर सरकार को छुड़वाए भाई साहब।
वो तो नहीं छुड़वाएगी। और आप सब जानते हैं जरा सी महंगाई बढ़ जाए तो लोग आंदोलन कर देते हैं, उठा लेते हैं बोर्ड। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़े, प्याज के बढ़े, दाल के बढ़े, टमाटर के बढ़े, सब के बढ़े। पर ईमानदारी से बता दो, कभी शराबियों को आंदोलन करते देखा है? उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तुम चाहे कितनी भी महंगी कर दो, और दिल्ली सरकार ने तो कमाल कर दिया, बोले अब 35 रुपए की भी निकाल दी। अब चिंता मत करो, बस 35 रुपए तो जुटा ही सकते हो। जरा विचार करना, क्या इनसे उम्मीद लग सकती है कि भारत को, नौजवानों को सुधारेंगे? नहीं। और शराब को छोड़ो, शराबी को छोड़ो, ये जो मेरे बच्चे हैं ना अभी छोटे छोटे, ये आजकल चला है ये पिज्जा, बर्गर, ये फास्ट फूड जिनको कहते हैं, इनको खा करके भी, क्योंकि मैदे से बनता है और मैदा जाकर के अंदर आंत में चिपकता है, उससे फिर बहुत सारी बीमारियां आकर के घेर लेती हैं। फिर ये डॉक्टर के पास जाते हैं। इसीलिए ये फास्ट फूड भी देश में दिन प्रतिदिन बोलो बढ़ते जा रहे हैं या नहीं बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरी बहनें कहती हैं, सुनना बहन जी, जब बच्चे होते हैं घर में छोटे छोटे, तो पहले कितनी सारी माताएं बताया करती थी, यहाँ तक के कपड़े पहनो, ऐसा मत खाओ, पंखे मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो। आपको भी पता होगा। आज हॉस्पिटल के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या कोई डॉक्टर कहता है कि पंखे मत चलाओ? नहीं कहते। क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? मैं ये नहीं कहती कि वो ये चाहते हैं कि तुम बीमार हो जाओ, नहीं। भला कौन अपने पैसे से गद्दारी करेगा? पर उनको ये भी चिंता नहीं है कि बीमार हो जाएंगे तो इन्हीं का शरीर खराब होगा। और आज कल हमने स्वाध्याय छोड़ा, आर्य समाज को छोड़ा, तो हम भी कह देते हैं जब डॉक्टर ने मना नहीं किया तो हमारी बुढ़िया को ज्यादा अकल है क्या? कहते हैं या नहीं कहते हैं? वो MBBS पढ़े हुए जब उनके हॉस्पिटल में पंखे चलते हैं तो फिर हम क्यों इनकी बात माने? और मेरी बहनों याद रखना, फिर रोगी शरीर को लेकर के जीवन केवल ढोया जाता है, बिताया नहीं जाता। केवल नशा एक शराब का नहीं होता। नशे तो पता नहीं इस देश में आज किस किस वस्तु के चले हुए हैं। नशा शराब का, नशा जुए का, नशा चाउमीन बर्गर का भी होता है। अगर एक बार खा लो तो भाई साहब बार बार खाते हुए दिखते हैं बच्चे। और जरा सावधान, नशा तो मोबाइल फोन का भी होता है। आप समझते होंगे, जरा नोट करना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, बच्चों से फोन लेकर के देखना, वो इस तरह चिड़चिड़ा करके आप पर टूट करके पड़ेंगे, मानो कि आज रिश्तों की परंपरा को भी भुला बैठे। अगर फोन ना मिला, मोबाइल ना मिला, वो गेम ना मिले जिनके ऊपर लिख तो दिया जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर खेलिएगा, इसकी लत लग सकती है। जब आप जानते हैं इनकी लत लग सकती है तो फिर आप ऐसे गेम बच्चों को चला करके देते क्यों हैं? एक सिगरेट की डिब्बी पर लिखा जाता है इसको पीने से कैंसर होता है, जब आपको पता है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो त्वचा का कैंसर करती है, जो मुंह को कैंसर को बढ़ावा देता है, तो फिर आप इसको बनाने की अनुमति क्यों देते हैं? अच्छा, रोक दे तो क्या जनता कुछ कर लेगी? बोलो क्या करेगी? कुछ कर देगा क्या कोई? मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, आइए नशे की परंपराओं में आज हम इतने घुसते चले गए। और बहनों से कह दूं, नशा तो आज महिलाएं भी करती हैं। आप कहेंगे सालवन की तो कहीं बोतलें नहीं पी रही है, फिर ऐसी बात क्यों कह दी? कोई दिल्ली शहर में कह दी होती, मुंबई में तो चल भी जाती, वहां तो खैर होता है सब कुछ। तो मैं निवेदन कर दूं, वो बोतलें ना पीती हो पर नशा तो चाय का भी होता है। होता है या नहीं होता है? हाँ, जो नहीं पीता वो अच्छी बात है। इसलिए नहीं कि इसको अंग्रेज लाए थे,
इसलिए इसको पीने वाले के शरीर में भी बीमारियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और याद रखना, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जब आर्य समाज का नियम लिखा था ना, तो लिखा है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और बोल दो जरा, सबसे पहले नंबर पर क्या कह दिया? बोलो, शारीरिक उन्नति की बात करी है ना? शारीरिक उन्नति। और आज हम कितनी उन्नति कर पा रहे हैं जरा देखना, झांक झांक करके अपने अंदर। खैर, मैं निवेदन कर रही थी, यही कारण है कि आज परिवारों के अंदर इतने नशे आ गए कि अब कोई किसी की बात को सहन करने की ताकत नहीं रही। छेड़ करके देखो, सबके बीपी बढ़े हुए मिलते हैं। जब तक उनकी मर्जी की बात है तो ठीक, और यदि विपरीत बात हो जाए तो फिर देखो क्या होता है। क्यों बहन? अरे यहाँ तो कौशल्या जैसी सास थी। लोग कहते हैं ना, आर्य समाजी राम को नहीं मानते। मैं चर्चा करूंगी रात को, क्योंकि अब तो ये सबको पता है जो बैठे हैं। वो ऐसे लोग आएंगे जो जिनको भ्रांतियां हैं, तो बताऊं कि आर्य समाज राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, हनुमान को मानता है, शिव को भी मानता है, गणेश को भी मानता है, लेकिन इनको मानने के साथ साथ बोलो जानता भी है। खैर, मैं निवेदन कर रही थी कि कौशल्या जैसी सास थी, और बोल दो एक बार, सीता जैसी बहू थी। ये रिश्तों की परंपरा थी। 14 वर्ष का वनवास मिल गया। पत्नी ने पति से कहा, मुझे भी आपके संग चलना है। पर पति ने क्या कहा था? जाकर के माता से पूछ लो। आज तो कोई सब्जी भी ना पूछे क्या बनानी है, और वो पूछ रही है 14 वर्ष वनों में जाने की बात है। खैर, यहाँ तो सारी बढ़िया बैठी है, तो सालवन की बहुएं हैं। मैं तो देख रही हूँ, रह रही हूँ ना सुधीर जी के घर पर। ये तो सब बढ़िया बढ़िया बहुएं हैं, सास भी बढ़िया। पर सुनो, मैं निवेदन कर रही थी आपके समक्ष, आज जाकर के बहू ने पैरों को पकड़ लिया और फूट करके रो पड़ी, ओ माँ मुझे माफ कर देना। क्यों? कोई गलती हो गई? ओ माँ, जरा शब्दों के बाण तो देखना। ये नहीं का बन जा रही हूं। कहती है, माँ मैं कितनी अभागिन हूं, कितनी अभागिन हूं मैं। अपने माता पिता के चरणों को छोड़ करके वनों में जाने के लिए अनुमति लेने आई हूं। अपनी माँ और पिता की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ये था मेरा देश। निवेदन कर दो, सास भी कमाल की थी। बहू को उठा करके अपने हाथों से आंसुओं को पोंछ करके कहती है, ओ बेटा क्यों अभागिन कहती है, तू तो सौभाग्यशाली है। अरे तू राजा जनक की बेटी, राजा दशरथ की बहू, तू अभागिन हो सकती है क्या? और क्या कह रही है सुन लेना, ये सास के शब्द थे। ये नहीं कहा कि भूखे घरों की आ गई है, तेरी माँ ने क्या सिखाया, नहीं। आहा, सास कह रही है रानी, क्या? ओ मेरी रानी, आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों? ओ मेरी रानी, अरे आंख में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों? नैन गिल्ले मत कर गिल्ले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी, आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों? नैन गिल्ले मत कर गिल्ले, कुछ तो होश
परिचय दे रही है, तू अभागिन कहाँ से हो गई, कैसी बात कह रही है, देख तू कौन है। और क्या कहती है, धरनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र के ज्यादा हो। धरनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र के ज्यादा हो। उज्ज्वल भाग्य तुम्हारा रानी रामचंद्र की ब्याहता हो। उज्ज्वल भाग्य तुम्हारा रानी रामचंद्र की ब्याहता हो। पति तेरे सुख त्राता हो, पति तेरे सुख त्राता हो। मत ऐसे शब्द निकाल तू, नैल जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी, बरलाई मेरी लाल क्यों। नैल जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी। दशरथ जैसे तपधारी, ससुर तुम्हारे सुख भारी। दशरथ जैसे तपधारी, ससुर तुम्हारे सुख भारी। लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी, निश्चिन कहता महतारी। लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी, निश्चिन कहता महतारी। भरत तपस्वी ब्रह्मचारी का, भरत तपस्वी ब्रह्मचारी का, जाने है सब हाल तू। नैल जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी। मत करना थोड़ा मन को, क्यों रोवे खो खो तन को। मत करना थोड़ा मन को, क्यों खोवे रो रो तन को। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे, ठेस लगे बालेपन को। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे, ठेस लगे बालेपन को। 14 वर्ष कटिले बन को, अरे 14 वर्ष कटिले बन को। समझ लियो ससुराल तू। नैल जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी, बरलाई मेरी लाल क्यों। नैल जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी, बरलाई मेरी लाल क्यों। नैल जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी, बरलाई मेरी लाल क्यों। नैल जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल